सभी माताएं बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल दीपावली कुछ खास होने वाली है। इस प्रकार की दीपावली का त्योहार हमारे भारत में 56 साल बाद बनाया जाएगा। इस दीपावली पर कहीं शुभ दिन आएंगे जो खरीदारी के लिए शुभ मानी जाते हैं। आपको बता दूं कि इस दीपावली पर आप भूलकर भी यह पौधा मत छोड़ना, क्योंकि इस पौधे पर जो अमृत माना जाता है, आप दीपावली से पहले इस पौधे के दाने को लाकर अपनी तैयारी में रख दी, जिससे कि आपका दूरी का धन अपने आप ही बढ़ने लगेगी, को प्रसन्न करता है। एवं कुछ ही दिनों बाद आपको महसूस होगा कि हमने एक अच्छा निर्णय ले लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस पौधे को मात्र छूने से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि इस पौधे पर धन देवता का हाथ होता है। यह पौधा वरदान में दिया गया था। जो भी इस पौधे को दीपावली से पहले अपनी तिजोरी में रख देगा, उसके भाग्य साथ में आसमान पर होगा और उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। वैसे तो मैं बहुत उपाय बताता हूं, लेकिन ये कुछ खास उपाय है। धनतेरस आने से पहले अगर आप अपने घर में ये एक पौधे की जड़ को ले आते हैं तो आपको पूरी वर्ष पैसा ही पैसा आएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पौधा कोई आम पौधा नहीं है। उसे हर कोई लोग आम पौधा समझकर बाहर फेंक देते हैं, फालतू समय लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब यह पौधा आपको दिख जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह पौधा एक अनोइंग है, एक राम बूटी के काम में आएगा। तो आपको बता दूं कि यह पौधा कोई पौधा नहीं, बल्कि हमारे लिए जीवन संजीवनी है, क्योंकि यह पौधा कई क्षेत्र में पाया जाता है। आमतौर पर खेतों में पाया जाता है, तो इसको लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन इसे देखने के बाद फेंक दिया जाता है। आपको इसका एक सच्चा उपाय बता दूं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। दोस्तों, यह पौधे का नाम अकरजरा है। नाम से यह पौधा जाना जाता है जिसकी बाल में उल्टे कांटे पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह सच्चाई बता दूं कि जिस पौधे में उल्टे कांटे पाए जाते हैं वह पौधा बहुत ही कीमती एवं चमत्कारी पौधा होता है। इस पौधे से मात्र छूने से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। दोस्तों, आप इस पौधे से कभी भी कुछ कर सकते हैं। पहले आप सुबह जल्दी उठकर ऐसा टाइम देखिए जिससे कि आपको कोई देखने ले। उसके बाद अपने खेत से यह पौधा जड़ सहित उखाड़कर अपने घर लाना है। कल आते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई आपको देख देकर ना और ना ही कुछ बोले, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। धनतेरस से आने से पहले ही इस पौधे की जड़ को अच्छी तरह से धोकर अपने धन की तिजोरी में रख दें, क्योंकि धनतेरस से के दिन इसमें जो कुछ आप रखेंगे तो उसका डबल बन जाएगा। कैसे ही दोस्तों, आप इस पौधे को अपने घर लेकर आना है और अपने घर के तिजोरी में ही डालना है, क्योंकि डिलीवरी का ताला आपके पास रहेगा। तो आप तिजोरी में खुद डालिए और आपके धन को डबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे कई कई जगह तो लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लटजीरा एक उपाय वाला पौधा के नाम से जाना जाता है। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि इस पौधे को आप सुबह अपने घर लाकर अपने ऊपर 7 बार अपने सिर पर घूमें और अपनी रेखा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक दिन पहले उस पौधे के नीचे दीपक जला देना, क्योंकि दीपक जला देने से उसमें पूरी रात शक्ति आएगी। और थोड़ा सा एक नारियल भी फोड़ आना जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। यह पौधा धनतेरस की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस पौधे के बिना ही धनतेरस की पूजा नहीं की जा सकती है। धनतेरस एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसके घर में धन होता है, कहीं इसकी पूजा करता है, और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इस पौधे से क्या होता है। यह पौधा मनुष्य के लिए रामबाण का काम करने वाला है। इस पौधे की जड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इससे पहले महापुरी टीवी वालों ने यह उपाय किया है, क्योंकि इस उपाय है जो लाभ प्राप्त हुआ है वह बहुत ही लाभदायक होता है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और यह धन, आरोग्य और समृद्धि का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सुबह क्या करें? घर की सफाई करें। सुबह स्नान के बाद पूरे घर की सफाई करें, खासकर मुख्य दरवाजा और पूजा स्थान। गोमूत्र या गंगा जल से शुद्धिकरण करें, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए। नए वस्त्र पहनें और दिन की शुरुआत शुभ संकल्प करें। का उचित ध्यान रखें। और जो भी आप चीज जैसे झाड़ू को आप फेंक देते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप अपने घर से पुराने झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। उसकी आप दीपावली के टाइम पर पूजा करना चाहिए। दीपावली की सफाई बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल घर को स्वच्छ बनाती है
बल्कि लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत भी करती है। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता, सुव्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। यहां दीपावली की सफाई में करने योग्य कार्य बताए गए हैं। पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन ना भेजें। पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन काटे नहीं फेंकना चाहिए। मानता है कि इससे लक्ष्मी चली जाती है। असल में आप जब नई झाड़ू लाते हैं, तो पहले दीपावली के दिन इसका पूजन करें। इसके बाद अगले दिन से इस झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। घर की सामान्य सफाई। सबसे पहले घर के कोने कोने की सफाई करें। छत, पंखे, दीवारें, पर्दे, खिड़कियां और दरवाजे। अनावश्यक वस्तुएं, कबाड़, जैसे पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, पुराने जूते, फटे कागज आदि निकाल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फर्श की अच्छी तरह धुलाई करें, विशेषकर घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थल की। चूल्हे, गैस, दीवारों और अलमारियों की गहराई से सफाई करें। पुराने, एक्सपायर मसाले, तेल या खाद्य पदार्थ निकाल दें। बर्तन चमकाएं। माना जाता है कि रसोई की चमक लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से पोंछें। पुराने फूल या टूटी मूर्तियां हटा दें। नया आसन, नया दीपक और अगरबत्ती स्टैंड रखें। पूजा स्थान पर कपूर और लौंग जलाकर वातावरण शुद्ध करें। घर के मुख्य दरवाजे पर विशेष ध्यान दें। दरवाजा धोकर लाल या पीले कपड़े से पोंछें। तोरण, आम या अशोक के पत्तों का लगाएं। प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं। द्वार पर दीपक अवश्य रखें। सोफे, कुर्सियां, बेड, पर्दे और चादरों की सफाई करें या बदलें। अलमारी को व्यवस्थित करें। पुराने या अनुपयोगी कपड़े निकालकर दान कर दें। आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक सफाई। कपूर, लौंग, गुग्गुल या हवन सामग्री जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। चाहे तो तुलसी या चंदन जल का छिड़काव भी करें। सफाई के बाद घर में गंगा जल से छिड़काव करें। शाम के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी से निवेदन करें कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। सफाई के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को वस्त्र या अन्न दान करें। यह पुण्यदायक माना जाता है। दीपावली पर पुराने झाड़ू का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह लक्ष्मी और समृद्धि से जुड़ा प्रतीक माना गया है। झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इसलिए दीपावली पर इसे बदलने और उसका सही उपाय करने के कुछ नियम बताए गए हैं। अमावस्या, दीपावली की रात से पहले बदलें। दीपावली के दिन या उससे एक दिन पहले पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालें। नया झाड़ू लाकर घर के उत्तर पूर्व, ईशान कोण दिशा में रखें। झाड़ू को पैर से न लगाएं और न झाड़ू के ऊपर से गुजरें, यह अशुभ माना जाता है। पुराना झाड़ू कूड़े में या गंदगी के ढेर में न डालें। उसे गंगाजल या साफ पानी से धोकर किसी पेड़, विशेषकर पीपल या नीम, के नीचे रख दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। नया झाड़ू दीपावली या धनतेरस के दिन ही खरीदें। खरीदते समय ध्यान रखें, झाड़ू टूटी या बिखरी हुई न हो। एक ही बार में पूरी कीमत दें, उधार न लें। झाड़ू घर में चुपचाप लाएं, किसी को दिखाएं नहीं। उसे पहले पूजा स्थान में रखकर लक्ष्मी जी से समृद्धि की प्रार्थना करें, फिर प्रयोग शुरू करें। दीपावली की रात झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा रखकर उस पर हल्दी का तिलक करें। यह घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है। नए झाड़ू से पहली बार झाड़ू लगाते समय ओम श्रीन श्रीन महालक्ष्मीये नमः बैठी मंत्र बोलें। दीपावली की रात झाड़ू न लगाएं, रात 8 बजे के बाद। कहा जाता है इससे लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। झाड़ू को कभी खड़ा या उल्टा न रखें, यह आर्थिक रुकावट का कारण है। दीपावली की सफाई में जहां एक और अनावश्यक चीजें निकालना शुभ माना जाता है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर इन्हें फेंक दिया जाए तो घर से लक्ष्मी जी का वास कम हो सकता है। दीपावली की सफाई में घर से क्या नहीं फेंकना चाहिए? भगवान और देवी देवताओं की पुरानी तस्वीरें, फटी या पुरानी तस्वीरों को फेंकना अशुभ होता है। इन्हें बहते जल, नदी या तालाब में प्रवाहित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। सीधे कूड़े में डालने से घर में अशांति और दरिद्रता आ सकती है। मंत्र, पूजा सामग्री या धार्मिक ग्रंथ, कोई पुराना मंत्र लिखा कागज, जपमाला, कवच, पूजा की बत्ती या राख, नारियल, राखी आदि को कूड़े में न डालें। इन्हें एक कपड़े में लपेटकर किसी पेड़ के नीचे रख दें या जल में प्रवाहित करें। चांदी या तांबे के सिक्के, श्रीयंत्र, कौड़ियां,
कई बार पूजा या धनतेरस पर रखे पुराने सिक्के या कौड़ियां सफाई में निकल जाती हैं। इन्हें फेंकना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इन्हें लक्ष्मी पूजन वाले स्थान पर ही सुरक्षित रखिए या नए सिक्कों के साथ पूजन में पुनः प्रयोग करें। अन्न और अनाज के दाने, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द आदि के दाने पवित्र माने जाते हैं। इनका प्रयोग पूजा में हुआ हो तो फेंके नहीं, पेड़ के नीचे या पक्षियों को दान कर दें। तुलसी का पौधा या उसकी मुरझाई पत्तियां तुलसी देवी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें कूड़े में डालना अशुभ है। मुरझाई तुलसी को गमले में दबा दें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में मिला दें। काले तिल, हल्दी, सिंदूर या रोली ये शुभ तत्व हैं। इनका सीधा कूड़े में जाना अशुभ होता है। इन्हें किसी पौधे की जड़ में डालें या पूजा में पुनः उपयोग करें। लोहे, तांबे या पीतल की छोटी धार्मिक वस्तुएं, घंटी, दीपक, पूजा थाली जैसी चीजें अगर पुरानी हो तो फेंकें नहीं, बल्कि साफ करके दोबारा उपयोग करें या मंदिर में दान करें। कांच या मिट्टी के करवे, दीपक या चूड़ियां, ये वस्तुएं भी पूजा और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। इन्हें फेंकने के बजाय किसी पौधे की जड़ में मिट्टी के साथ दबा दें या अगले साल की पूजा तक संभाल कर रखें। दीपावली की सफाई में रात के समय कबाड़ बाहर न निकालें। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उस समय भ्रमण पर होती हैं और कचरा निकालना उनके जाने का संकेत होता है। इसलिए सफाई सुबह या दिन के समय करें। दीपावली पर गाय को खिलाना अत्यंत पुण्यकारी और लक्ष्मी प्राप्ति का कारक माना गया है। हिंदू परंपरा में गाय को मां कहा गया है। गौमाता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय को प्रेम और श्रद्धा से खिलाना घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि लाता है। यहां बताया गया है कि दीपावली पर गाय को क्या खिलाना चाहिए। गुड़ और आटा की रोटी। दीपावली की सुबह या शाम गाय को गुड़ मिलाकर गेहूं के आटे की रोटी खिलाएं। यह सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। हरा चारा या हरी घास। गाय को ताजा हरी घास या हरा चारा खिलाना बहुत शुभ है। यह जीवन में वृद्धि, स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतीक है। रोटी पर घी लगाकर दीपावली की रात दीपक जलाने से पहले या बाद में गाय को घी लगी रोटी दें। इससे पितृदोष और आर्थिक संकट दूर होते हैं। खिचड़ी या चावल नमक या प्याज वाली चीजें न दें। गाय को नमक, प्याज, लहसुन, मिर्च या तैलीय चीजें कभी न दें। ये उसकी सेहत और धार्मिक दृष्टि से अनुचित मानी जाती हैं। खिलाने का शुभ समय सुबह सूर्य निकलने के बाद या दीपावली की शाम सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने से पहले। गौ माता को प्रणाम। आपसे हमारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें। दीपावली की रात गाय को खिलाने के बाद उसके चरणों में दीपक जलाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है और घर से दरिद्रता को दूर करता है। यदि संभव हो तो गौशाला में गुड़, रोटी या हरा चारा दान करें। दीपावली पर धनिया माइक्रे जाए धनिया बीज का उपाय अत्यंत शुभ और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि धनिया शब्द ही धन से जुड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है दीपावली की रात्रि में धनिया का पूजन करने से धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। धनिया का बीज पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन के समय दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के समय एक छोटी कटोरी या कलश के पास धनिया बीज, सूखा धनिया रखें। उस पर हल्का गुलाल या रोली लगाएं और कुमकुम से तिलक करें। फिर धनिया पर गुड़ या मिश्री के दाने रखकर लक्ष्मी जी से कहें, मां लक्ष्मी, यह धनिया बीज मेरे घर में धन, अन्न और समृद्धि के रूप में स्थायी हो। पूजा के बाद उस धनिया को संभाल कर रख लें। अगले दिन गोवर्धन पूजा का उपाय। दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के दिन उस धनिया को मिट्टी के छोटे गमले या बर्तन में बो दें। जब यह अंकुरित होगा तो माना जाएगा कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास स्थायी हुआ है। धनिया से धन वृद्धि उपाय। दीपावली की रात पूजा के बाद धनिया बीज को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, पर्स या अलमारी में रखें। इससे धन की बरकत बनी रहती है और खर्च पर नियंत्रण रहता है। अन्न वृद्धि और सुख समृद्धि के लिए कुछ लोग धनिया बीज को चावल, बोई सुशीरे, गेहूं या अन्न के डिब्बे में मिलाकर रखते हैं। मान्यता है कि घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। दीपावली की रात का छोटा उपाय। दीपावली की रात एक चुटकी धनिया लेकर दीपक के सामने रखकर मंत्र बोलें, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फिर उस धनिया को पूजा स्थल में रख दें। यह उपाय आर्थिक रुकावट दूर करने में सहायक माना जाता है। धनिया को कूड़े में या बहते पानी में फेंकें नहीं। पूजा किया हुआ धनिया हमेशा पौधे में बो दें या तिजोरी में रखें। दीपावली के दिन बासी रोटी का उपाय बहुत प्रभावशाली और पारंपरिक माना गया है।
कहा जाता है कि इस दिन यदि बासी रोटी को सही तरीके से दान या उपयोग किया जाए तो घर की दरिद्रता दूर होती है, पितृदोष शांत होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। गाय को बासी रोटी खिलाने का उपाय सबसे शुभ। दीपावली की सुबह या शाम घर की पहली बासी रोटी, पिछली रात की या सुबह और ऐसे बासी से सूत से बनी, को गाय को खिलाएं। यदि संभव हो तो उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या घी लगाकर दें। यह उपाय धन वृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी स्वयं गौमाता के रूप में रोटी स्वीकार करती हैं। कुत्ते को बासी रोटी खिलाना। दीपावली की शाम या अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन काले कुत्ते को बासी रोटी खिलाएं। यह उपाय शनि दोष और नकारात्मकता दूर करता है। घर में झगड़े, क्लेश और बीमारी कम होती है। पक्षियों को रोटी के टुकड़े डालना। दीपावली के दिन सुबह सूर्य निकलने के बाद बासी रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर छत या बालकनी में पक्षियों के लिए रखें। यह शुभता बढ़ाता है और पितृ प्रसन्नता लाता है। 4 जीवों को रोटी बांटने का उपाय। अन्नदान। दीपावली के दिन 4 जीवों को रोटी देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। यह चतुर्दान कहलाता है और इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दरिद्रता निवारण उपाय। दीपावली की रात एक बासी रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें और प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर से दरिद्रता का नाश करें। अगली सुबह वह रोटी गाय को खिला दें। बासी रोटी कूड़े में न डालें, यह अशुभ होता है। दीपावली की रात या सुबह रोटी किसी भी जगह बेकार न फेंकें। इसे दान के रूप में उपयोग करें, तभी फल मिलता है। कि रात बासी रोटी और गुड़ से विशेष लक्ष्मी प्राप्ति का टोटका, जो केवल उस दिन ही किया जाता है और बहुत प्रभावी माना जाता है। दीपावली की रात साल की सबसे शुभ और ऊर्जावान रात्रि मानी जाती है। इस दिन किया गया छोटा सा शुभ टोटका उपाय भी बहुत प्रभावी फल देता है। यह रात महालक्ष्मी, कुबेर और विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम समय है। यहां बताए गए हैं कुछ सुरक्षित, शास्त्र सम्मत और फलदायी दीपावली टोटके, जो आप आसानी से घर में कर सकते हैं। लक्ष्मी कृपा के लिए 11 दीपक का टोटका स्वास्थ्य। दीपावली की रात घर के अलग अलग कोनों में 11 दीपक जलाएं। एक मंदिर में, एक रसोई में, एक तिजोरी के पास, एक मुख्य द्वार पर, बाकी 7 घर के अलग अलग कोनों में हर दीपक के पास कहें, मां लक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी, धन और शांति आती है। तिजोरी या पर्स के लिए टोटका पूजा के बाद कुछ धनिया बीज और 7 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रखें। इससे धन की वृद्धि होती है और खर्च नियंत्रित रहता है। घी के दीपक से धन लाभ टोटका। दीपावली की रात 12 बजे के बाद घर के उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं और 21 बार ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्य नमः जप करें। यह उपाय धन लाभ और रुके हुए पैसे वापस लाने में सहायक होता है। चांदी के सिक्के या श्रीयंत्र का टोटका। लक्ष्मी पूजा में रखे हुए चांदी के सिक्के या श्रीयंत्र पर कुमकुम, हल्दी और चावल चढ़ाएं। अगले दिन उन सिक्कों को पर्स या कैश बॉक्स में रखें। इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। बासी रोटी और गुड़ का टोटका। दरिद्रता निवारण। दीपावली की रात बासी रोटी पर गुड़ रखकर घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें। सुबह वह रोटी गाय को खिला दें। यह उपाय घर की दरिद्रता और कर्ज समाप्त करने में सहायक है। झाड़ू का टोटका। दरिद्रता दूर करने हेतु दीपावली की सुबह नया झाड़ू लाएं और उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा करें। पुराने झाड़ू को सम्मानपूर्वक बाहर रखें, फेंके नहीं। यह उपाय घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करता है। दीपक जलाने का विशेष टोटका। दीपावली की रात मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक जलाएं और एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाएं। इससे पितृ और देवता दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता के पास दीप। दीपावली की रात तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नमक और नींबू का टोटका। नजर दोष निवारण। दीपावली की शाम को एक नींबू को 4 हिस्सों में काटकर घर के चारों कोनों में रखें। अगले दिन उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से सुरक्षा करता है। सभी टोटके श्रद्धा और साफ मन से करें। किसी के लिए हानि या लालच की भावना से किया गया उपाय फल नहीं देता। रात के समय झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर निकालना अशुभ होता है। केवल दीपावली की रात किया जाने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली लक्ष्मी स्थायी निवास टोटका, जो धन और सफलता दोनों देता है, सिर्फ एक दीपक और इससे एक पत्ता से। दीपावली की रात नींबू और काली मिर्च का टोटका बहुत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। यह दरिद्रता, नजर दोष
और आर्थिक रुकावट को दूर कर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह टोटका सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला उपाय है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। इसे आप श्रद्धा और साफ मन से करें। दीपावली पर नींबू और काली मिर्च का टोटका, धन व बाधा निवारण हेतु। दीपावली की अमावस्या की रात जब लक्ष्मी पूजन समाप्त हो जाए, यानी रात 11 बजे से 12 बजे के बीच, एक ताजा नींबू, 7 साबुत काली मिर्च के दाने, लाल धागा या मौली, दीपक, घी या तेल का, अपने पूजा स्थल या घर के उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएं। एक ताजा नींबू लें और उसमें 7 काली मिर्च के दाने चारों ओर से छेद कर डालें। अब उस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन की दरिद्रता और बाधाएं दूर करें। इसके बाद उस नींबू को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास रख दें या अगली सुबह किसी चौराहे या पीपल के पेड़ की जड़ में छोड़ दें। माना जाता है कि इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा उस नींबू में चली जाती है और घर में सकारात्मकता, धन और शांति का वास होता है। यदि व्यापार या नौकरी में रुकावट हो तो दीपावली की रात अपने दुकान या कार्यस्थल के द्वार पर एक नींबू में 7 काली मिर्च डालकर लाल धागे से बांध